हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? कहां तक किया था कल हमने? ये वाला क्वेश्चन किया आपने? रिंग एक्सपेंशन कर रहे थे हम, और रिंग एक्सपेंशन में क्वेश्चन दिया था, उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, है ना? रिंग एक्सपेंशन का एक क्वेश्चन था, 5 मेंबर रिंग जिससे 3 मेंबर का रिंग जुड़ा हुआ था, यही था। एक 5 मेंबर का रिंग है जिससे 3 मेंबर रिंग ऐसे जुड़ा हुआ था, और ये वेज नहीं है ना? ओके, बहुत बढ़िया। यहां पे आपके पास प्लस चार्ज दिया हुआ था, यहां पे कार्बोकेटाइन दिया हुआ था, और इसका हमें रिंग एक्सपेंशन करना है। रिंग एक्सपेंशन इस पूरे रिंग का करना है, ठीक है? ये आपने दिमाग लगाया घर पे जाके? बन गया है? क्या बना है? ये नहीं, कुछ नाम होगा उसका। बहुत बढ़िया, खूब अच्छे से गलत किया। और किसी ने बनाया है? आओ भाई आओ, बैठ। किसी ने बनाया? और 7 मेंबर हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ 5 और 2 7 है, ठीक है, 7 मेंबर हो गया। तो वो और ज्यादा गलत है, 7 मेंबर रिंग बन जाएगा। लड़कों ने कुछ कोशिश किया है क्या? 6 मेंबर रिंग हो गया है, बहुत बढ़िया। कार्बन ही कम हो जाएगा एक। क्या गधे लोग हो। आ जाओ यहां, देखो देखो, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पे प्लस चार्ज है, तो अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पे प्लस चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन होगा, और रिंग एक्सपेंशन होगा 5 मेंबर वाले का, क्योंकि इस जिससे डायरेक्टली अटैच एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसका एक्सपेंशन होता है। और मैंने सिखाया था चार्ज को नंबर 1 देना है, और आगे नंबरिंग आपको ऐसे कंटिन्यू कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंटिन्यू कर लेना है। फिर मैंने बोला था 2 3 का बॉन्ड टूटेगा और 1 3 का बॉन्ड बनेगा। 2 3 का बॉन्ड टूटेगा और आपके सामने 1 3 का बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो, जब 2 3 का बॉन्ड आप तोड़ोगे, एक बार मार्क कर लो 2 3 का बॉन्ड जो आप तोड़ रहे हो, इसको हमने मार्क कर लिया। टू, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, और यहां से ये वाला बॉन्ड जो है 1 3 का बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। तो आप देखो इस दौरान हुआ क्या, ये जो 3 मेंबर की रिंग थी वो टूट के क्या 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी? ये एज इट इज था, बना क्या, ये वाला बॉन्ड बना है, तो जो बना है उस पर फोकस करो। तो बना है तो क्या 3 मेंबर की रिंग थी, ये वाला टूटने के बाद ये 4 मेंबर की रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहां पे, तो ये जो 3 वाला रहने दो एज इट इज, 3 से 4 कनेक्टेड है एज इट इज, यहां 3 लिख लो, यहां 4 लिख लो। 4 से 5 एज इट इज कनेक्टेड है, 5 से 6 कनेक्टेड है, 6 से 2 कनेक्टेड है, ये भी बॉन्ड अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। फिर इधर जो 3 मेंबर का रिंग है वो भी कनेक्टेड है। फिर आपके पास ये वाला बॉन्ड भी एज इट इज कनेक्टेड है। 2 3 का बॉन्ड ब्रेक हुआ है और 1 3 का बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो क्या ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो गया है? ये वाला बॉन्ड आगे की तरफ फॉर्म हो गया है। अब ये देखो कितने मेंबर का रिंग है, ये क्या आपको 3 मेंबर से 4 मेंबर के रिंग कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है? 3 मेंबर से 4 मेंबर के रिंग कन्वर्ट हो गया है वो वाला। तो आपके पास जब मैं इसका टोटल बनाऊं, ये 1 2 वाला बॉन्ड है, ये 1 2 वाला बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये आप कह रहे हो। तो 5 मेंबर कितने में कन्वर्ट हो गया? 6 मेंबर में। सही तो है, 5 मेंबर कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 6 मेंबर में। और जो 3 मेंबर रिंग है वो कहां लगा दें? नंबरिंग कर देते हैं रैंडम, 1 2 3 4 5 6। 3 मेंबर रिंग कहां कहां से कनेक्टेड था? तो ये वाला 2 से कनेक्टेड है, ये वाला 1 है ना? 1 और 2 से 3 मेंबर रिंग निकल रहा है, यही है। 1 और 2 से 3 मेंबर रिंग को निकाल दो। अच्छा अच्छा, चलिए, सॉरी, सब लोग ताली बजा दीजिए इनके लिए, सही था। आप खुश हैं? आप खुश हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। इसको भी एक बार करके देख लेते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। इसको भी चार्ज को 1 देंगे, आगे इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7। इसका एक्सपेंशन कैसे होगा? 6 मेंबर 7 मेंबर में कन्वर्ट होगा? नहीं होता है।
6 मेंबर 7 मेंबर में एक्सपैंड होता है या नहीं होता है? नहीं होगा। कल ही लिखवाया था 4 मेंबर 5 मेंबर में जाएगा, 5 मेंबर 6 मेंबर में जाएगा, बट 6 मेंबर का एक्सपेंशन नहीं होता है। लेकिन अगर 7 मेंबर रहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर 6 हो जाता है। तो ये 6 मेंबर का है, इसका कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, इसका कोई एक्सपेंशन नहीं होगा। इसका एक केस और है, जब ये वाला रिंग का एक्सपेंशन होगा। पहले ये दोनों लिख लो साथ में, फिर मैं एक और केस बना लेता हूं। इस वाले केस को देखो एक बार, क्या यहां पे रिंग एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा? क्यों? वो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल में होता है, ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल थोड़ी है, वो सीपीएम में होता है, ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल थोड़ी है। अब देखो यहां पे 3 मेंबर करेंगे एक्सपेंशन होगा, ये सीपीएम केटायन नहीं है, डांसिंग रेजोनेंस नहीं है। वो नॉर्मल जब साइक्लोप्रोपाइल होता है और उसमें मिथाइल होता है तब होता है डांसिंग रेजोनेंस, यहां पे वो कंडीशन नहीं है। चलो, तो सीपीएम केटायन नहीं है, एक्सपेंशन होगा। इसको दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3, इसको दे देते हैं 4। 2-3 का बॉन्ड टूटेगा और 1-3 का बॉन्ड फॉर्म होगा। तो 2-3 का बॉन्ड टूटे, सबसे पहले मैं बना देता हूं, 3 एज इट इज रहेगा, 3 से 4 कनेक्टेड है, 4 से 2 कनेक्टेड है, 2 से आपके पास 3 मेंबर का रिंग निकला हुआ है। ठीक है, ये जो 1 है, 1 से 3 का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, और 1-2 का बॉन्ड एज इट इज है, यही कह रहे हो। देख लो, 3 यहां था, 4 यहां है, फिर आपके पास 2 यहां है, 1 यहां है। 1 और 2 से 3 मेंबर निकला था, 1 और 2 से। लेकिन इस चक्कर में क्या ये 4 मेंबर का रिंग बन गया ऊपर वाला, 1 2 3 और 4 मेंबर का रिंग बन गया है। तो अब 4 मेंबर का रिंग में उसको कन्वर्ट कर दीजिए, 1 2 3 4। देखो 3 मेंबर का रिंग कहां निकला है, 1 और 2 से निकला है, तो 3 मेंबर का रिंग 1 और 2 से निकाल दो, एक्सपेंशन हो गया। तो रिंग एक्सपेंशन बहुत सिंपल है, आपको 2-3 का बॉन्ड तोड़ना है, 1-2 का 1-3 का 2-3 का बॉन्ड तोड़ना है और 1-3 का बॉन्ड फॉर्म करना है, दैट्स इट। चार्ज ट्रांसफर वहां करेंगे जहां पे कोई सब्सटीट्यूएंट्स लगा हो, करने को आप कर सकते हो। क्या होगा, चार्ज यहां से यहां आ जाएगा। चार्ज हमने डिनोट नहीं किया, 1 पे चार्ज है ना, अभी तक 1 पे चार्ज होगा, बट लास्ट वाले में हम क्या करते थे, 1 का चार्ज 2 पे, तो चार्ज कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाओ। इस वाले में तो नहीं होगा, इसमें चार्ज 1 पे है, यहां तक 1 पे रहेगा, लेकिन लास्ट स्टेप में क्या करते थे, 1 का चार्ज 2 पे। अब जब यहां पे चार्ज गया तो भी चेक कर लेना क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्या यहां जाने के बाद रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, नहीं है ना, ये तो हाईएस्ट स्टेबल है, 3 डिग्री है, अब रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो कल मैंने आपको बताया कि जब भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बने, तो कार्बोकेटाइन बनते ही सबसे पहले सोचना है क्या एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो करा दीजिए, उसके बाद सोचिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो वो भी करा दीजिए। किसमें कॉन्ट्रैक्शन केवल एक जगह बताया था, 7 मेंबर 6 मेंबर में कॉन्ट्रैक्शन होता, बाकी हर जगह एक्सपेंशन होता है। हमेशा स्टेबिलिटी के लिए काम होगा। अगर 6 मेंबर 5 मेंबर में कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अनस्टेबल नहीं हो जाएगा, एंगल स्ट्रेन बढ़ गया तो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबिलिटी के लिए रीअरेंजमेंट नहीं होता। ये बना लिया आपने, जल्दी बनाओ। रिंग एक्सपेंशन आपने 2-3 का बॉन्ड तोड़ना है, 1-3 का बॉन्ड बनाना है,
और 1 का चार्ज 2 पे ट्रांसफर करना है। बस ये 3 स्टेप से आपके पास रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। हाँ हाँ, इसमें जरूरी नहीं लगेगा, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट्स लग गए तो वहां जरूरी है। आगे करा रहा हूं क्वेश्चन। पहले एक बार रिंग कॉन्ट्रैक्शन सीख लेते हैं। रिंग कॉन्ट्रैक्शन सीख के फिर एक बार मिक्स क्वेश्चन करेंगे इन तीनों पे। करें रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? रिंग कॉन्ट्रैक्शन आपके सिलेबस में केवल एक रिंग में है, वो 7 मेंबर से 6 मेंबर में। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है एक बार देख लीजिए। 7 मेंबर रिंग कॉन्ट्रैक्ट होकर 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, 7 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्यों होगा ये भी समझ में आ गया, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ेगी। 7 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में जा रहा है। अब ये कैसे जा रहा है सब लोग बोर्ड पे देखो। मैं सबसे पहले एक 7 मेंबर रिंग को ड्रॉ करता हूं। तो 7 मेंबर रिंग कुछ इस तरह से आपके पास ड्रॉ हो गया। दिस इज 7 मेंबर रिंग। ठीक है, और 7 मेंबर रिंग में यहां पे आपके पास एक कार्बोकेटाइन है, यहां पे आपके पास एक कार्बोकेटाइन। अब ये 7 मेंबर रिंग अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें 6 मेंबर इज हाईली स्टेबल, 7 मेंबर वापस से 8 मेंबर 9 मेंबर सब अनस्टेबल होने लगता है। तो इसका भी एक वापस सेम कहानी करेंगे। इसका भी नंबरिंग हमने कर दिया, और नंबरिंग स्टार्ट होगा चार्ज से। अभी तक भी जो हम नंबरिंग स्टार्ट करे थे वो चार्ज से करे थे, यहां भी चार्ज से करेंगे। सिंपली यहां भी क्या करना है, 2-3 का बॉन्ड तोड़ना है और 1-3 का बॉन्ड बना देना है। 1-3 का बॉन्ड आप फॉर्म किए, और ये जो 2-3 वाला बॉन्ड है वो हमने ब्रेक कर दिया। तो 2-3 का बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया और 1-3 का बॉन्ड हमने बना दिया। जब हमने 2-3 का बॉन्ड ब्रेक करके 1-3 का बॉन्ड बनाया, तो क्या ये रिंग का साइज छोटा हो गया होगा, क्योंकि एक कार्बन बाहर चला गया। तो 7 मेंबर से कौन सा रिंग बन गया, यहां पे 6 मेंबर बन गया। अब 6 मेंबर आप बना दो, नंबरिंग वापस से आप 1 2 3 4 5 6 कर दो। लेकिन इस बार जब आप बनाओगे तो क्या फर्स्ट कार्बन से आपको दिख रहा है एक कार्बन निकला हुआ है। फर्स्ट कार्बन से आपको दिख रहा है एक कार्बन निकला हुआ है, तो फर्स्ट कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप ऊपर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, और मैंने बोला था लास्ट स्टेप में करना क्या है, 1 का चार्ज कहां ले जाना है, 2 पे। तो 1 का चार्ज आप कहां ले जाओगे, 2। लेकिन जैसे ही आपके पास ये बना, 7 मेंबर 6 मेंबर में तो बन गया, लेकिन इस चार्ज को देखो, क्या ये स्टेबल है या रीअरेंज हो सकता है। और स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंज हो सकता है, तो इसको फर्दर आप रीअरेंज करके कहां ले जाओगे, नीचे की तरफ 3 डिग्री बना दोगे, तो फर्दर रीअरेंज होकर ये चार्ज यहीं पे आ जाएगा। तो रिंग एक्सपेंशन कराना है, कॉन्ट्रैक्शन कराना है, लेकिन लास्ट स्टेप में अगर चार्ज वापस से रीअरेंज हो सकता है तो करा ले। जैसे मान लीजिए आपके पास 8 मेंबर रिंग बन रहा है, 8 मेंबर रिंग है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी देख लीजिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। 8 मेंबर रिंग है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करके हमेशा पड़ोसी में बदलेगा। नेबरिंग से हमने बताया था रीअरेंजमेंट होगा, तो 7 मेंबर में जाएगा। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कहीं एक पॉजिटिव चार्ज होगा, मैं 1 पे पॉजिटिव चार्ज दे देता हूं, इस क्योंकि नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा जहां पे चार्ज है। अब आपको क्या करना है, 2-3 का बॉन्ड तोड़ना है, 1-3 का बॉन्ड जोड़ देना है। तो ये जो 2-3 का बॉन्ड है ये आप तोड़ दो, ये वाला बॉन्ड हमने जो तोड़ दिया है, और 1 और 3 का बॉन्ड हमने फॉर्म कर दिया है। 2-3 का बॉन्ड तोड़िए, 1-3 का बॉन्ड फॉर्म कर दीजिए। क्या एक कार्बन बाहर चला गया, क्या 8 मेंबर से 7 मेंबर में आ गया है, तो 8 मेंबर से अब 7 मेंबर में आ गया। आप 7 मेंबर के रिंग बना दिए, हमने 7 मेंबर के रिंग यहां पे बना दिया। 7 मेंबर के रिंग बना दिया है हमने, नंबरिंग कर देना है 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट कार्बन से क्या आपको दिख रहा है कि एक मिथाइल बाहर की तरफ निकल रहा है, तो फर्स्ट कार्बन से एक मिथाइल बाहर की तरफ निकल रहा है, हमने मिथाइल लगा दिया। 7 मेंबर और एक 8 बाहर, एक 8 कार्बन आ गया आपके पास। मैंने बोला था कि चार्ज 1 से कहां ट्रांसफर करना है, 2 पे। तो 1 से चार्ज कहां ले जाओगे आप, बाहर की तरफ 2। ठीक है, अब क्या वापस से रीअरेंजमेंट होगा, तो वापस से रीअरेंजमेंट होगा तो आप देखोगे तो रीअरेंज होके वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसी तरह से ये। तो अगर आपको क्वेश्चन में कार्बोकेटाइन दिखे तो सबसे पहला प्रायोरिटी में क्या सोचना है, रिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद क्या सोचना है, रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट कराने के 3 तरीके हैं, कल हमने पढ़ा था, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट।
हाइड्राइड मिथाइल फिनाइल में भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? हाइड्राइड, फिर मिथाइल, फिर फिनाइल, बस यही होना है। तो कोई भी कार्बोकेटाइन दिखे, यही दो स्टेप होता है, या तो रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा या उसके बाद रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट के भी तीन तरीके हैं, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी आपको सेट करना है। अब ये जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, रिंग एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, रीअरेंजमेंट, इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है? अब इस यहां तक बना लो, फिर क्वेश्चन में इसको अप्लाई कराते हैं आपके साथ। क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो ज्यादा जल्दी सीखोगे। 7 से 6 में नहीं जाएगा, रीजन आप देखो, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड एटम पे, अच्छा इसको कॉन्ट्रैक्शन कराना है आपको, तो कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए 2 बार कर दीजिए, यहां पे वापस से कर देते हैं 1, ये वही वाला क्वेश्चन नहीं हो गया फिर से दोबारा, मिथाइल की जगह इथाइल आ जाएगा, बट फिर भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? क्या करना है, 2 3 का बॉन्ड तोड़ के और 1 3 का बॉन्ड जोड़ देना है। 2 3 का बॉन्ड ये वाला तोड़ दीजिए और ये वाला बॉन्ड आपको फॉर्म हो जाएगा, 1 3 का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो एक कार्बन बाहर चला गया, यानी कि 7 से कहां चला गया? 6 में, ठीक है? नंबरिंग कर देता हूं मैं 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ा है? एक मिथाइल जुड़ा हुआ है ऊपर और एक और जुड़ गया, तो क्या 2 हो गया? 1 का चार्ज 2 पे ट्रांसफर करना है, हाँ, रीअरेंज करने के बाद वापस यहीं पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर से देखो, 2 3 का बॉन्ड तोड़ना है और 1 3 का बॉन्ड जोड़ना है, तो 7 मेंबर 6 मेंबर में कन्वर्ट हुआ। तो सबसे पहले आप देख लो 7 मेंबर 6 मेंबर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? अब देखो फर्स्ट वाले में क्या आपके पास एक मिथाइल ऑलरेडी जुड़ा हुआ है? तो फर्स्ट वाले से मैं एक मिथाइल ऑलरेडी जोड़ दिया। अब फर्स्ट वाले से ही आप देख रहे हो कि एक और जुड़ गया, ये टूटने के बाद ये सेकंड वाला इसी से तो जुड़ा हुआ है, ये चला गया। अब आप नंबरिंग कर दो, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ठीक है? अब आपका सवाल है पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा? पॉजिटिव चार्ज कहीं भी हो, रीअरेंज होगे तो हाईएस्ट पे ही आएगा। रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो तो एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए रूल नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन में तो रिंग पे ही पॉजिटिव चार्ज था, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता तो एक्सपेंशन होता है, यहां एक्सपेंशन थोड़ी हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा। कहीं भी हो चार्ज रीअरेंज होगा तो हाईएस्ट पे ही आ जाएगा। मिथाइल क्यों शिफ्ट होगा? यहां देखो, आपके पास ये नंबरिंग कर दिया, 1 का चार्ज कहां जाएगा? 2 पे, तो 1 का चार्ज यहां पे आएगा ना, अरे तो फिर वापस रीअरेंज होके वहीं तो आ गया, वापस रीअरेंज होके ये यहां कैसे आएगा? मिथाइल शिफ्ट करके, तो ये वाला मिथाइल यहां चला जाएगा, ये कह रहे हो आप, और यहां पे चला जाएगा। खुश हो गए आप लोग? जल्दी लिख लो फिर क्वेश्चन में अप्लाई करो। वन पे चार्ज था तो हाँ हाँ गया ना, देखो ये सेकंड कार्बन यहां है, ये सेकंड कार्बन यहां आया है टूट के, तो फर्स्ट का चार्ज सेकंड पे ही तो गया है। ये सेकंड वाला कार्बन बाहर है ना, तो बाहर चला गया वो, तो सेकंड पे ही तो गया। हम्म 4 मेंबर, हाँ डांसिंग रेजोनेंस दिखाने के लिए होगा, बट आपके पास अगर 4 मेंबर रिंग ये वाला दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, इसकी बात कर रहे हो आप, ये कॉन्ट्रैक्ट होके 3 मेंबर में चला जाएगा, दिस इज क्यों जाएगा? अब ये भी देख लो, यहां पे मान लो ये 1 है, ये 2 है, करा के देख लेते हैं, 3 है, ये 4 है, रूल वही चलेगा, 2 3 का बॉन्ड ब्रेक करना है, 1 3 का जोड़ना है, तो 2 3 का बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए और 1 3 का बॉन्ड ज्वाइन कर दीजिए, 1 और 3 का बॉन्ड ज्वाइन हो गया।
जब आप 1 और 3 का बॉन्ड ज्वाइन करेंगे तो देखो 3 मेंबर रिंग बन रहा है, और फर्स्ट वाले कार्बन से क्या है, एक मिथाइल जुड़ रहा है, और मैंने बोला है 1 का चार्ज 2 पे ट्रांसफर करना है, तो सेकंड कार्बन बाहर चला आया। ये जैसे ही बना, दिस इज सीपीएम केटाइन, और सीपीएम केटाइन आया जिसके अंदर क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस। सिंस ये हाईली स्टेबल बन रहा है, ये एक्सपेंशन होगा। बड़े रिंग्स में 7 होने को तो 8 मेंबर भी हो रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपके सिलेबस में ये है, होने मैंने कराने को 8 मेंबर भी कराया। लिख लो, तीनों लिख लो। इसका एक्सपेंशन नहीं होता है, ये फर्दर एक्सपैंड नहीं करेगा, बट कॉन्ट्रैक्शन करके तो स्टेबल हो ही सकता है। इसके क्वेश्चन अच्छे आते हैं, ठीक ठीक आते हैं एग्जाम में, लेवल अच्छे होते हैं इसके क्वेश्चन को, इसलिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करना है। करे क्वेश्चन आगे वाला। क्या लिखते हो भाई, जल्दी जल्दी लिखो तुम लोग। हो गया, क्वेश्चन लिखिए और साथ साथ में इसका सॉल्यूशन करते जाइए। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
इन सब का सॉल्यूशन करिए। मेजर प्रोडक्ट आपको लिखना है, साथ में आप माइनर भी बना सकते हैं, बट मेजर पे फोकस करना है। तो मेजर प्रोडक्ट जब आप बनाने जाओगे तो कल ही मैंने बताया था, यहाँ पे सबसे पहले OH हट के प्लस चार्ज बनेगा। तो OH हट के हमने सबसे पहले क्या बना दिया, प्लस चार्ज। अब देखो प्लस चार्ज रीअरेंज होने की संभावना है कि कौन सा शिफ्ट लेगा, H शिफ्ट से हो जाएगा। H शिफ्ट से वो 1 डिग्री से सीधा 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो देखो आपके सामने बन जाएगा PH CH2 कार्बन CH3। देखो हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया है और प्लस चार्ज वापस यहाँ आ गया। यही हुआ। क्या फर्दर शिफ्टिंग पॉसिबल है? फर्दर शिफ्टिंग पॉसिबल है क्योंकि रेजोनेंस हो जा रहा है। तो फर्दर फिर से H शिफ्ट हो जाएगा और H शिफ्ट होके फर्दर वहां पे PH CH प्लस आ जाएगा, यहाँ पे CH CH3 आ जाएगा, यहां तक शिफ्टिंग हो जाएगी। अब आपको शिफ्टिंग नहीं हो सकती, तो शिफ्टिंग नहीं हो सकती तो आपको सोचना है मेजर प्रोडक्ट कहां से बनेगा। क्या लेफ्ट हैंड साइड में डबल बॉन्ड बन सकता है? क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। राइट हैंड साइड में बना सकते हैं। तो द मेजर प्रोडक्ट जो मैं बना रहा हूं आपके सामने PH CH डबल बॉन्ड CH, फिर आपके सामने CH3 और CH3। कार्बन के बॉन्ड ठीक है, 4 बॉन्ड है सब में। यहां पे हाइड्रोजन हटेगा, ये हो गया। तो OH हटाना है, कार्बोकेटाइन बनाना है और तब तक रीअरेंज कराना है जब तक कि फाइनल स्टेबिलिटी ना गेन हो जाए। तो मेजर प्रोडक्ट हमने बता दिया। लेफ्ट हैंड साइड से एल्कीन वो कार्बोकेटाइन नहीं बना पाएगा, रीजन कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। बेंजीन में ऑलरेडी 3 बॉन्ड बने हुए हैं। अब इस वाले केस में जब आप आओगे, इसका भी सॉल्यूशन आप देख लो। इस वाले केस को जब आप सॉल्व करोगे तो अगेन OH हटा के पॉजिटिव चार्ज आएगा। OH हट गया और पॉजिटिव चार्ज आपके सामने आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कुछ समझ में आ रहा है? कौन सा रिंग एक्सपैंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा? कोई भी नहीं होगा। क्या ये 3 मेंबर रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है? भाई ये 3 मेंबर रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये है ना, ये तो रिंग एक्सपेंशन हो ही सकता है। और CPM नहीं है। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल तो सीधा अगर फ्री होता तो होता, तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल थोड़ी है, तो वो नहीं होगा। अब आ जाओ, तो आपके पास देखो ये वाला 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ये आपके पास नंबरिंग कर लो, 4 से 1 और बाकी को 2 3 4। क्या 2 3 का बॉन्ड आपको तोड़ना है और 1 और 3 का बॉन्ड आपको ज्वाइन कर लेना है? तो देखो 3 मेंबर रिंग क्या 4 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 मेंबर रिंग जो है वो 4 मेंबर रिंग में आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से 3 मेंबर रिंग विल गेट कन्वर्टेड टू 3 मेंबर रिंग विल गेट कन्वर्टेड टू 4 मेंबर रिंग। इसको मैं 1 बोल रहा हूं, इसको मैं 2 बोल रहा हूं। ये 1 से 3 कनेक्टेड है और 2 से 4 कनेक्टेड है। 1 का चार्ज 2 पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो चार्ज यहां आ जाएगा। वहां पे पॉजिटिव चार्ज आया। 6 मेंबर रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकता, लेकिन 3 मेंबर तो कर ही सकता है। 3 मेंबर से डायरेक्टली अटैच एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज को मैंने 1 दिया, फिर 2 3 4, 2 3 का बॉन्ड टूटा, 1 3 का बॉन्ड ज्वाइन हो गया। 1 3 का बॉन्ड जैसे ही ज्वाइन करोगे 3 मेंबर 4 मेंबर में कन्वर्ट हो गया, बाकी रेस्ट नंबरिंग ही है। और 1 का चार्ज 2 पे गया। क्या फर्दर इसको रीअरेंज कर सकते हैं? क्या कोई H शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट लग रहा है? नहीं लग रहा। क्या अब फाइनल बॉन्ड बना दे एल्कीन? मेजर बॉन्ड किधर से बनेगा? बीचों बीच। बीच से अगर बना दे तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन इसके पास मिल जाएगा, तो इसलिए हमने एल्कीन बीच में बना दिया। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट।
थर्ड क्वेश्चन में सोचो, अगर आपके पास अल्कोहल और एसिड दिया है, तो अल्कोहल एसिड अल्कोहल को हटा के कार्बोकेटाइन बनाएगा, तो अल्कोहल को हटा के कार्बोकेटाइन बनाया और बाकी 4 मेंबर रिंग है। क्या कोई यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन रीअरेंजमेंट दिख रहा है? क्या दिख रहा है? एक्सपेंशन दिख रहा है। रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन के लिए चार्ज को 1, बाकी इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 दे दो। सेम लॉजिक लगाना है, 2 3 का बॉन्ड टूटेगा और 1 3 का बॉन्ड ज्वाइन हो जाएगा। तो देखो 4 मेंबर 5 मेंबर में कन्वर्ट हो गया, तो 4 मेंबर को मैंने सीधा 5 मेंबर में यहां लिख दिया। इसको 1 बोल दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, अपनी मर्जी से जहां 1 2 3 4 5 लगाना है लगा दो। अब देखो 1 पे क्या लगा हुआ है, क्या 1 पे 2 मिथाइल लगा हुआ है, तो 1 पे मैंने 2 मिथाइल लगा दिया। ठीक है, और मैंने आपको बोला था 1 का चार्ज कहां ट्रांसफर करना है, 2 पे, तो चार्ज कहां आ गया होगा, यहां पे 2 पे। ठीक है, चार्ज कहां आ गया होगा, 2 पे। लेकिन क्या चार्ज वापस से रीअरेंज होगा? होगा। कैसे होगा? मिथाइल शिफ्ट से होगा। तो चार्ज वापस से रीअरेंज होगा, मिथाइल शिफ्ट करेगा, और मिथाइल शिफ्ट करके आप देखो 5 मेंबर रिंग तो बनेगा ही। यहां पे मिथाइल आ गया, यहां पे मिथाइल आ गया, और चार्ज यही बनेगा। अल्कीन कहां पे स्टेबल बनेगा, बीचों बीच, तो बीच में अल्कीन सबसे ज्यादा अल्फा एच बीच में। सबसे पहले एक्सपेंशन, एक्सपेंशन करने के बाद फिर रिंग का जो साइज बढ़ गया, 5 मेंबर हो गया, फिर 1 का चार्ज 2 पे ले जाना है, तो 1 का चार्ज 2 पे ले गए। फिर देखा कि हमारे पास मिथाइल शिफ्ट से 3 डिग्री हो जाएगा, तो मिथाइल शिफ्ट से हमने 3 डिग्री कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास अल्कोहल और एसिड साथ में दिख रहा है, तो क्या अल्कोहल हट के कार्बोकेटाइन आएगा, और यहां पे बन गया, क्या ये एक्सपेंशन होगा, ये सीपीएम केटाइन हो गया। एक्सपेंशन नहीं होगा तो क्या बनेगा, यहीं पे एल्कीन बन जाएगा, तो एल्कीन आपके पास। क्या कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा यहां पे? भाई एक्सपेंशन नहीं होगा, बट रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं? ये रीअरेंज करके 3 डिग्री क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगर रीअरेंज कर गया तो डांसिंग रेजोनेंस की प्रॉपर्टी यहां से खत्म हो जाएगी, तो इसलिए वो रीअरेंज नहीं करता, यहीं से यहीं पड़ा रहता है, और आपके पास एल्कीन बाहरी बन जाता है। अगर रीअरेंज कर जाता तो सोचो रिंग पे चार्ज आ जाता, तो हमें रिंग में डबल बॉन्ड बनाना पड़ता, वो भी हाईली अनस्टेबल है। रिंग में डबल बॉन्ड तो और हाईली अनस्टेबल हो जाता। और ये चारों पी वाई क्यू है। हो गया, आगे बढ़े। क्या हुआ, नहीं हुआ? H प्लस हीट का मतलब एसिड लिखा हुआ है। ये तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, मेजर प्रोडक्ट लिखना है। अल्कोहल और एसिड साथ में दिख जाए, अल्कोहल हट के कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और जैसे ही कार्बोकेटाइन बना, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन रीअरेंजमेंट सोचना है।
कल 14 नवंबर है भाई। कल क्या पार्टी दिया जाएगा? कल मेरी क्लास तो नहीं है ना? मेरी नहीं है। बच गया। चलो भाई, चलो चलो चलो। ये सब जितने इवेंट पड़ते हैं ना, 5 सितंबर, 14 नवंबर, अच्छी बात है, क्लास नहीं होती है। चलो, एक्स्ट्रा क्लास है मेरी थोड़ी है, थर्ड बैच में है, तो वहां पार्टी दे देंगे हम, और किसी को अलाउड नहीं है वहां पे। क्या तुम लोगों को क्या ऐसा क्या चाहिए होता है? समोसे चाहिए होता है बस? कुछ ऐसा काम करो कि मैं तुम्हें ताज में लेके जाऊं, या तुम ऐसा कुछ काम करो जो यहाँ पे लेमन ट्री है वहां लेके जाऊं, और कौन सा अच्छा होटल है, बस मौर्या है वहां लेके जाऊं, कुछ ऐसा काम तो करो। शादी कर लोगे तो मैं लेके क्यों जाऊंगा? तुम मेरे से शादी कर रहे हो? गजब आदमी। चलो इधर इधर क्वेश्चन क्वेश्चन, भटको मत, भटको मत भाई, इधर आओ। क्या OH हट के कार्बोकेटाइन बन गया? अब कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है क्या? मिथाइल शिफ्ट से होगा, तो यहां पे मिथाइल शिफ्ट लेगा और कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो गया। किधर भी कर सकते हो, ऊपर की साइड, नीचे की साइड, किधर भी कर सकते हो आप। तो यहां पे मैंने मिथाइल लगा दिया, और यहां से मैंने शिफ्ट कर दिया है, यहां पे कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो गया, यहां एज इट इज रह जाएगा। अब आपको क्या करना है? एल्कीन बनाना है। तो एल्कीन बीच के साइड यहां पे बन जाएगा एल्कीन, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। दिस एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। कुछ तो करेंगे ना वेदांतु वाले लोग, तो कुछ तो करेंगे आपके लिए। हम क्यों करें? वेदांतु वाले लोग करेंगे ना, पढ़ाते हैं हमें तो पार्टी भी हम दें। एक तो पढ़ाते भी हैं, ऊपर से पार्टी भी दें, सब हम ही कर दें। और ये सब अफवाहों पे विश्वास ना करो, कोई डायरेक्टर नहीं है, ठीक है? हमसे उम्मीद है, अच्छी बात है, उम्मीदों पे पानी फेर लो, अच्छी बात है। इधर क्या, कि तुम्हें क्या ऐसा लगता है, क्या मिल जाएगी तुम खुश हो जाओगे? हाजमोला? हम डांस करें यहाँ पे आके? तुम्हारी ख्वाहिश जो है ना, कुछ ज्यादा ही है। इस 14 नवंबर को तुम लोग बोल रहे हो कि सर गाना बजा देते हैं, डांस कर लीजिए। फिर 1 नवंबर, 1 दिसंबर, सॉरी 1 जनवरी आएगा, फिर बोलोगे मुजरा करके दिखा दीजिए। फिर होगा कि सर अब नागिन डांस बचा रह गया है ना, होली आ ही रहा है, कर ही देते तो अच्छा रहता। तो तुम्हारे क्या, मैं फरमाइश पूरे करने वाले लग रहा हूँ यहाँ पे तुम? गधे। क्या इस वाले क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट होगा? क्यों होगा? 1 डिग्री से 2 डिग्री हो जाएगा, तो 1 डिग्री से 2 डिग्री होने के लिए रीअरेंज हो जाएगा।
क्या और होगा? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट ही होगा। अब यहां पे इसको स्टेबल बॉन्ड वो बनाना है, कंपाउंड मेजर प्रोडक्ट। क्या बनेगा? राइट साइड में, लेफ्ट साइड में? लेफ्ट में तो बन नहीं सकता क्योंकि 5 बॉन्ड बन जाएंगे। बेंजीन की साइड नहीं बनाना है, 5 बॉन्ड बन जाएंगे। एक हाइड्रोजन हटाओ और आपके सामने बन गया। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। हो गया? अब लिखो एल्डिहाइड कीटोन से एल्कीन बनाने का प्रोसेस। एल्डिहाइड कीटोन से एल्कीन बनाने का प्रोसेस। सारे 6 के 6, 7 के 7 हैं, सातों पीवाई। इससे क्वेश्चन खूब आए हुए हैं, मतलब डिहाइड्रेशन से। चलो लिखो एल्डिहाइड कीटोन से एल्कीन बनाने का प्रोसेस। क्या हो गया भाई, जल्दी लिखो। विटिक रिएजेंट का नाम सुना है आपने? क्या होता है? विटिक रिएक्शन सुना है आपने? विटिक रिएजेंट थोड़ी सुना था। विटिक रिएक्शन सुना है ना? एराइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर, यही सुना था आपने, मैंने ही पढ़ाया था। अब विटिक रिएजेंट सुनेंगे इस वाले रिएक्शन में। सेम साइंटिस्ट ने दूसरा रिएक्शन दिया, एल्डिहाइड कीटोन से एल्कीन बनाने का प्रोसेस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड स्लैश कीटोन, इससे हम बना रहे हैं एल्कीन। एल्डिहाइड कीटोन से हम एल्कीन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ विटिक रिएजेंट। अब ये विटिक रिएजेंट क्या है, ध्यान से देखना। विटिक रिएजेंट क्या है? PPH3, हाँ विटिक है वो। PPH3 डबल बॉन्ड C R और R, ये इतना बड़ा सा रिएजेंट है विटिक रिएजेंट। अब देखो कैसे रिएक्शन करता है, ध्यान से देखना। एल्डिहाइड या कीटोन में C डबल बॉन्ड O होता है, अगर इधर R और H लगा दें तो एल्डिहाइड हो जाएगा, अगर इसमें R और R लगा दें तो ये कीटोन हो जाएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड और कीटोन में, हाँ, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं विटिक रिएजेंट से। एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हम कराते हैं विटिक रिएजेंट से। तो C डबल बॉन्ड C और इधर लगा दो R और R। यहां पे आपके सामने रहेगा फास्फोरस और इससे जुड़ा होगा 3 फिनाइल। PPH3 ऐसा होता है, आपको लिखने के लिए वैसा लिखा होगा PPH3, बट आप अरेंज करोगे ऐसा आएगा। विटिक रिएजेंट जो है, विटिक रिएजेंट जो है इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, फिर इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये वाला बॉन्ड बना लेता है। ये ऑक्सीजन फास्फोरस से रिएक्शन करके P डबल बॉन्ड O बना लेगा। तो देखो आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड से C डबल बॉन्ड और राइट हैंड साइड का C डबल बॉन्ड, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो अगर एल्डिहाइड से कंबाइन होगा तो RCH डबल बॉन्ड C R और R बनेगा, एल्कीन बन गया। क्या मैं राइट हैंड साइड कीटोन का भी देख लेता हूं? कीटोन में भी सेम होगा, PPH3 डबल बॉन्ड C R और R। यहां पे जब आप जाओगे बॉन्ड बनाओगे तो अगेन PPH3 डबल बॉन्ड O से रिएक्शन कर जाएगा। लेफ्ट हैंड वाला जो आपके पास C डबल बॉन्ड है वो और राइट हैंड साइड वाला C डबल बॉन्ड वो, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और एल्कीन का प्रोडक्ट बन जाएगा। जो रिएक्शन हुआ वो किसके बीच में हुआ? तो देखो PPH3 फास्फोरस जो है वो 3 बेंजीन से जुड़ा हुआ है, 3 फिनाइल से जुड़ा हुआ है,
और फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए आसानी से डबल बॉन्ड ओ बना लेता है। PPH3 डबल बॉन्ड O, दिस इज विटिग रिएजेंट का रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट सिलेबस में नहीं है, बस ये जानना है कि विटिग रिएजेंट क्या होता है। जैसे आपने सुना है गिलमान रिएजेंट, जैसे आपने फ्रैंकलिन रिएजेंट, जैसे ऑर्गेनोमेटली के रिएजेंट्स के बारे में सुना है, विटिग रिएजेंट भी आपको याद रखना है। विटिग रिएजेंट का काम है ऑक्सीजन, फास्फोरस से ऑक्सीजन कंबाइन होगा बस। जब फास्फोरस से ऑक्सीजन यहां से निकल गया तो एल्डिहाइड कीटोन से ऑक्सीजन निकल गया तो बच गया एल्कीन, एल्डिहाइड कीटोन से अगर ऑक्सीजन निकल गया तो बच गया एल्कीन। तो विद द हेल्प ऑफ विटिग रिएजेंट कोई भी एल्डिहाइड कीटोन सब एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीजन खत्म करते ही ये विटिग रिएजेंट लेफ्ट और राइट वाला कंबाइन होकर आपके पास एल्कीन बन जाता है। ये आप लिख सकते हैं, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। विटिग रिएजेंट का बस इतना ही काम है, एक तरह से याद करने का पूरा टॉपिक है ये। एल्डिहाइड कीटोन से एल्कीन बनाने के लिए विटिग रिएजेंट काम में लेते हैं। विटिग रिएजेंट का स्ट्रक्चर, विटिग रिएजेंट का फॉर्मूला ये पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी को केवल एक लाइन में लिख दिया है कि विद द हेल्प ऑफ विटिग रिएजेंट वी कैन कन्वर्ट एल्डिहाइड कीटोन टू एल्कीन, बट विटिग रिएजेंट क्या है ये हमने देख लिया। यहां पे जब आप प्रोडक्ट बनाने आओगे तो सिंपल PPH3 डबल बॉन्ड वो बना लेगा, रिमेनिंग इसका डबल बॉन्ड इसके डबल बॉन्ड से कंबाइन हो जाएगा। पहले वाले का डबल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड है और दूसरे वाले का डबल बॉन्ड CH-CH3 है, तो ये कंबाइन होकर आपके पास एल्कीन बन गया। और जो PPH3 है डबल बॉन्ड ओ से कंबाइन हो जाएगा। PPH3 विल कंबाइन विद डबल बॉन्ड ओ, यहां पे ऐसे बना देते हैं, PPH3 will combine with double bond O। ये हर जगह यही बनेगा, PPH3 will combine with double bond O। आपको प्रोडक्ट के लिए बड़ा सिंपल है, इसका डबल बॉन्ड इधर से, इसका डबल बॉन्ड इधर से, दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो अगर मैं पहले वाले का डबल बॉन्ड लेता हूं तो आपके पास कुछ इस तरह बन रहा है, और दूसरे वाले का डबल बॉन्ड ये रहा, दूसरे वाले के डबल बॉन्ड में CH-CH3 रहा, ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया है।
बाकी सेम एज इट इज ये बन जाएगा, PPH3 डबल बॉन्ड हो सब में बनेगा। सिमिलरली लेफ्ट साइड का डबल बॉन्ड और राइट साइड का डबल बॉन्ड ले लीजिए, तो लेफ्ट साइड का डबल बॉन्ड और राइट साइड के डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड CH और H बना रहेगा, बाकी PPH3 डबल बॉन्ड हो हर जगह बना रहेगा। इसमें बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, पहले का डबल बॉन्ड दूसरे का डबल बॉन्ड जोड़ देना है, विटिक रिएजेंट PPH3 डबल बॉन्ड CRR होता है, दिस इज विटिक रिएजेंट। अब आपके पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कीन। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाना हमने आपको पढ़ाया हुआ है, कैसे? ठीक है, एक तो था सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, चलिए नेक्स्ट। फिर मोजिंगो से भी ठीक है, और कॉल्बे से। कॉल्बे आपको याद है? ठीक है, तो कॉल्बे वाले से ही हम वापस दोबारा पढ़ेंगे कॉल्बे, और कॉल्बे से हम लोग एल्कीन बनाना सीखेंगे। हालांकि मैंने एल्कीन के क्वेश्चन वहां कराए हुए हैं, बट दोबारा करेंगे। पहले ये हो गया। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने बताया था कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से R और R कंबाइन होते हैं। एनोड और कैथोड पे बताया था, CO2 NaOH H2 ये सब बनते थे। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। ये हो गया है तो दोबारा पढ़े। हो गया? लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड से जब आप एल्कीन बनाएंगे तो आपके पास ऊर्ज रिएक्शन काम आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से जब आप एल्कीन बनाएंगे तो ऊर्ज रिएक्शन काम आएगा, और ऊर्ज रिएक्शन से कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na+। मैं वहां पे बताया था कि हम लोग सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, बताया था, और 2 मोल लेते थे, ये भी बताया था। 2 मोल ऑफ सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग लेते थे, और हम लोग वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस कराते थे। तो वाटर को मैंने लिख दिया था OHH, और दूसरे मोल ऑफ वाटर को भी मैंने लिख दिया है OHH, और इसका हम लोग करा रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम कराते हैं तो आपको पता होता है कि एनोड भी होता है, कैथोड भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, सब होता है। मैंने आपको बताया था कि ये फ्री रेडिकल जनरेट करेगा CH3 फ्री रेडिकल, और ये भी अपना कार्बन फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होके आपके पास CH3 बना लेंगे। ये एल्केन बनाने का प्रोसेस था, ये हमने एल्केन में पढ़ रखा था कि ये दोनों सबसे पहले आपस में कंबाइन होंगे। फिर मैंने बताया था कि ये दोनों फिर कंबाइन होंगे, 2 मोल ऑफ क्या निकलेगा? CO2। तो यहां से आप देखोगे 2 मोल ऑफ CO2 निकलेगा। और पहले 2 प्रोडक्ट कहां पर रिलीज हो रहे थे? एनोड या कैथोड? तो A से स्टार्ट होता है, इसलिए पहले कौन आएगा? एनोड। उसके बाद के 2 प्रोडक्ट देखो, यहां पे NaOH दिख रहा है, तो 2 मोल ऑफ NaOH भी दिख रहा होगा, तो 2 मोल ऑफ NaOH यहां से दिख रहा है। और कितने मोल H2 दिख रहा है? 1 मोल H2 दिख रहा है, क्योंकि H और H कंबाइन होके 1 मोल H2 बनेगा। तो बाद के 2 प्रोडक्ट कहां बनेगा? कैथोड पे। पहले A फॉर एनोड, फिर बाद में C फॉर कैथोड। पहले A फिर C। फिर मैंने बताया था कि सॉल्यूशन जो है वो बेसिक नेचर का हो जाएगा, क्योंकि NaOH फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी रिएक्शन में मान लो मैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूं उसको मैं बॉन्डेड कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूं, मतलब पहले से एक बॉन्ड इसमें ऑलरेडी बना हुआ है। अब पहले से अगर बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है तो जो नया बॉन्ड बनेगा क्या वो एल्कीन बना देगा? देखो यहां पे पहले से एक बॉन्ड CH2 में बना हुआ है,
अब मैं इसमें दोबारा से एक जब रेडिकल जनरेट करूंगा और रेडिकल जनरेट करके इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, देखो ध्यान से, क्या यहाँ पे CH2 रेडिकल ऊपर वाले में और रेडिकल नीचे वाले में, दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन होके एल्कीन बन जाएगा। तो क्या यहाँ पे आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा? पहले से एक बॉन्ड था, रेडिकल की वजह से दूसरा बॉन्ड बन गया। फिर आपके पास देखोगे तो क्या 2 मोल CO2 जनरेट होगा, फिर सेम आपके पास 2 मोल NaOH आ रहा है, और फिर आपके पास 1 मोल H2 जा रहा है। सेम कहानी यहां भी है, पहले 2 प्रोडक्ट एनोड पे, बाद के 2 प्रोडक्ट कैथोड पे। यहां भी रिएक्शन जो है वो, सॉल्यूशन जो है वो बेसिक हो जाता है, सिंपल है। पहले से अगर बॉन्ड बना हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, तो जब नया बॉन्ड बनेगा तो एल्कीन बन जाएगा। अगर मान लो मैं कुछ ऐसा लिख के देता हूं, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, पहले से ही बेटा 2 बॉन्ड अब बना हुआ है, अब क्या बनेगा? अब एल्काइन बन जाएगा। यही हम एल्काइन में दोबारा पढ़ाएंगे आपको, कि आपके पास जब पहले से 2 बॉन्ड बना हुआ है, तब जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होके जो नया प्रोडक्ट बनेगा, क्या आपके पास एल्काइन बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 मोल NaOH यहां भी आएगा, 2 मोल CO2 यहां भी आएगा, 2 मोल NaOH यहां भी आएगा, और 1 मोल H2 यहां भी आएगा। पहले दोनों प्रोडक्ट एनोड पे, बाद के दोनों प्रोडक्ट कैथोड पे। यहां भी सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो इसमें कोई अलग से तो है नहीं। अगर पहले से कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है तो नया बॉन्ड बनेगा एल्केन, पहले से एक बॉन्ड है तो नया बॉन्ड बन के एल्कीन, और पहले से 2 बॉन्ड है, नया बॉन्ड बन के एल्काइन। सिंपल यही आएगा आपके पास, ठीक है। तो दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कीन बनाने का प्रोसेस। एल्काइन में अब नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि 2 बार आपको पढ़ा दिया, एक बार एल्केन में पढ़ा दिया, एक बार एल्कीन पढ़ा दिया, एल्काइन में अब रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब ये बना लो, फिर एस्टर से पढ़ते हैं। एस्टर वाला वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस है, बट जब आपका पेपर उससे बाहर आता था, आउट ऑफ सिलेबस आता था, तो एक बार पूछा हुआ है, और एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है, इसलिए कराएंगे। और इस बार 2 फेज में पेपर हो जाए, मजा ही आ जाए। दो फेज में पेपर होने से टीचर को फायदा रहता है। रीजन की ज्यादा क्वेश्चन बनाना है, तो ज्यादा क्वेश्चन बनाना है तो एनटीए को ऑब्वियसली अच्छे क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे। अभी तो क्या 180 क्वेश्चन है, मैंने बता दो, ज्यादा इजी क्वेश्चन दे देंगे तो एनटीए को बदनामी हो जाएगी। खैर, और प्लस 2 फेज में होगा तो ऑब्वियसली एक पेपर तो डिफिकल्ट होगा, एक पेपर डिफिकल्ट होगा तो उसमें टीचर्स की जानती होती है। चलिए, बच्चों को थोड़ा ट्रस्ट होगा। अभी तो कॉलेज में जाते ही लोग पढ़ाने लग रहे हैं। तुम्हें में से कई लोग देखना कंपटीशन में खड़े रहेंगे यहाँ पे, वीटी सर से ज्यादा ऑर्गेनिक हम पढ़ा रहे हैं, हमारे शॉर्ट नोट्स 250 रुपए में खरीदे। तो ये जितने भी यूट्यूब वाले हैं, तो सब थोड़ा सा 2 फेज में आने के बाद उनको धक्का लगेगा। अब कराओ 1 शॉट। ये स्टार्ट कहां से हुआ, मुझे बस ये पकड़ना है कि ये 1 शॉट का जो कीड़ा है, ये स्टार्ट कहां से हुआ था। नहीं यार, ये कहां से 2019 में होते थे यार, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो ये सब तो बाद में आया है, जब मैं पढ़ाता था तब से 1 शॉट चल रहा है, 2009। उससे पहले भी 1 शॉट के व्यूज आते थे, डिटेल पढ़ा दोगे नहीं आते थे, डिटेल के व्यूज नहीं आते। पढ़ाते हैं कि 1 शॉट पढ़ा दो 6 घंटे में। 6 घंटे में कैसे पॉसिबल है? एनसीईआरटी ने लिखा है कि एक चैप्टर को 18 घंटे देने, और आप 6 घंटे में कैसे पढ़ा सकते हैं? बट बच्चा भी वही डिमांड करता है, क्या करेगा। तुम लोग को भी तो यही लगता होगा ना कि सर कम टाइम में बता दीजिए, है ना? अरे कम टाइम में सारा पढ़ा दीजिए, ऐसा संभव है? नहीं है ना।
मतलब मेरा पर्सनल पूछो तो मैं स्टूडियो में जब वन शॉट लेने के लिए लोग मेरे को भेजते हैं तो मैं तो चला जाता हूँ, लेकिन फिर यही देखता रहता हूँ कि जल्दी निकलूं यहाँ से, क्योंकि अजीब लग रहा होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। जैसे आप मान लो कोई वेजिटेरियन है, नॉन वेज रख दोगे तो अजीब नहीं लगेगा उसके सामने, वैसी वो चीज है, वो करने के लिए बने नहीं है, वो करना पड़ रहा है। यही जिंदगी। सही बात है। तुम क्या ओसो ओसो को ज्यादा सुन रहे हो क्या आजकल? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन हमेशा खोना ही नहीं चाहिए। पता लगे सब कुछ खो गया, पाए कुछ नहीं। लिखो एस्टर से एल्कीन कैसे बनेगा। हो गया ये वाला। अभी सबसे परेशान ऑनलाइन वाला बच्चा है, वन शॉट दे दीजिए, क्योंकि वो पढ़ रहा है और उसने स्क्रीनशॉट लिया था पहले, एक आध महीने पहले, अब उसके पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास तो कम से कम डर में नोट्स बना लेते हो, वो लोग तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और किसी दिन फॉर्मेट हो गया मोबाइल, फिर कहेंगे सर नोट्स दे दीजिए, मेरा मोबाइल फॉर्मेट हो गया। अभी तो जनवरी में आएगा, एक आध बच्चे टाइप इस तरह आते हैं कि सर अभी से करें तो 700 आ सकता है क्या? है ऐसे प्राणी हैं धरती पे, है ना, कि सर अभी से करके 700 लाया जा सकता है। कहा, यार तुम 700 सोच ही क्यों रहे हो, तुम कॉलेज सोचो, 700 सोचना उसको। तो कुछ लोग होंगे सर एम्स दिल्ली का सीट अभी से मिल सकता है क्या, अगर मैं क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लूं तो। हमने कहा तुम ज्वाइन जरूर करो, होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन तुम ज्वाइन जरूर करो, मेरे पैसे क्यों बर्बाद हो, तुम आओ जरूर। हो गया। फर्स्ट बेंच वालों का ही नहीं हुआ तो कैसे हो गया होगा। चलो, एस्टर से एल्कीन बनाने का प्रोसेस है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है ये, एनसीईआरटी थ्योरी में नहीं है। एस्टर से एल्कीन बनाने का प्रोसेस देखिए। एस्टर से एल्कीन बनाने का प्रोसेस का भी मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है नहीं, बस आपको जानना है रिएजेंट और रिएक्शन और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो देखो एस्टर कैसे लिखा जाता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश, यही होता है एस्टर। सबसे पहले एस्टर से एल्कीन बनाने के लिए कंडीशन वन नंबर 1 ये है कि ये जो आर डैश है मिनिमम 2 कार्बन यहां होना चाहिए, इस आर डैश में मिनिमम 2 कार्बन पाया जाना चाहिए, तभी जाके आपके पास एल्कीन बनेगा, एल्स एल्कीन नहीं बनेगा। और यही वाला जो ऑक्सीजन से आर डैश कनेक्टेड है यही एल्कीन बना देता है, ये वाला जो आर डैश है इट मेक्स एल्कीन। इसीलिए इसमें कंडीशन बना दिया गया है कि मिनिमम 2 कार्बन वहां होना चाहिए, अगर 2 कार्बन नहीं होगा तो एल्कीन कैसे बनेगा। अच्छा, जो रिमेनिंग ये वाला पार्ट है आर डैश को छोड़ के, जो रिमेनिंग वाला पार्ट है ये कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाता है, रिमेनिंग वाला पार्ट फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो आर डैश है वो एल्कीन बन जाता है। अच्छा, ये कैसे बनता है, तो इसमें आपके पास एक बहुत ही लिक्विड N2, आपने लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में बहुत सारी वीडियोस उस पर देखा होगा इंटरनेट पे, है ना। लिक्विड N2 वेरी, उसका हाई फ्रीजिंग पॉइंट होता है, -296, मैंने शायद लिखवाया है 196, मैंने लिखवाया है कहीं पे, बायोलॉजी में लिखवाया है, मैंने थोड़ी लिखवाया होगा। लिक्विड N2, और बेटा यहां पे लिया जाता है ग्लास वुल, ग्लास वुल। अब ये ग्लास वुल क्या है, ध्यान से देखिए। वुल तो जानते ही हो, वुल नहीं जानते हो, ऊन, ऊन जिसको हिंदी में बोलते हैं। और ग्लास वुल किसे बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, ग्लास में रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। वुल बनाने के प्रोसेस में, वुल बनाने के प्रोसेस में सिलिकॉन ऐड किया जाता है। सिलिकॉन क्या, SiO2 इज ग्लास, जो आपका ग्लास होता है मिरर, वो सिलिकॉन है। तो वुल बनाने के प्रोसेस में सिलिकॉन के पाउडर ऐड किए जाते हैं, तो वो जो वुल बनता है उसमें सिलिकॉन
आप देखे होंगे बहुत सारे जिसमें वुल है और उसमें चमकीला वाला वो डाल देते हैं, ठीक है, तो वो चमकने वाला वुल लगने लगता है। वैसे ही वुल होता है लेकिन उसमें सिलिकॉन के पाउडर डाले होते हैं। जैसे ग्लास है, मिरर समझो, मिरर जो आपके पास कांच होता है उसको आप फोड़ दो, फोड़ के जो आपके पास पाउडर बनेगा उसको ग्लास बनाने के प्रोसेस में डालो, वही सिलिकॉन है, ठीक है। जो वहां से बन के आएगा उसको हम लोग बोलते हैं ग्लास वुल। ग्लास वुल यहां क्यों डाला गया है? फिल्टर का काम करता है। ग्लास वुल एक्ट्स एज अ फिल्टर। जब यहां पे दो मटेरियल बन जाएगा, यानी कि एल्कीन भी बन जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाएगा, तो उसको फिल्टर आउट करने के लिए ग्लास वुल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और लिक्विड N2 इसलिए लेते हैं क्योंकि वेरी हाई फ्रीजिंग पॉइंट, वेरी हाई फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। मैकेनिज्म बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। अब ये बनेगा कैसे, ध्यान रखना। मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे मैंने ले लिया CH2 CH3। मिनिमम 2 कार्बन इस आर में होना जरूरी है। जैसे ही आप इसमें लिक्विड N2 ग्लास वुल डालते हो, जैसे ही आप इसमें लिक्विड N2 और ग्लास वुल डालोगे, वैसे ही आपके पास ये वाला जो पार्ट है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट, ये आपके पास एल्कीन बना देगा और जो रिमेनिंग पार्ट है उसके अलावा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना के तैयार कर देगा। तो ये अगेन एक याद करने का प्रोसेस है जो आपको दिमाग में रखना होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 के बजाय आप C2H5 कर दो, C2H5 C डबल बॉन्ड O। यहां पे आपके पास CH2 और CH3 है। मान लो 3 कार्बन है, अब क्या करोगे? तो 3 कार्बन है तो ऑब्वियसली आप लिक्विड N2 ग्लास वुल डालने से प्रोपीन बन जाएगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन बन गया और रिमेनिंग आपके सामने जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो एस्टर में अगर आप लिक्विड N2 ग्लास वुल डालते हो तो एस्टर का जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड वाला आर पार्ट है वो एल्कीन बनाएगा, रिमेनिंग वाला जो पार्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। एज इट इज, इसको जैसे विटिक रिएजेंट है वैसे ये है, याद ही करना है। नो मैकेनिज्म नॉट इन सिलेबस। कोई भी इसका एक क्वेश्चन जो आपके पास एग्जाम्पलर में है वो मैं कराता हूं। C2H5 C डबल बॉन्ड OO, यहां पे कार्बन है, यहां पे उन्होंने ऐसे दिया हुआ है, ये आपके पास लगा दिया है। अब लिक्विड N2 ग्लास वुल दे दिया है। अब कह रहा है व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट में आपके पास यहां पे 1 2 3 4 कार्बन का एल्कीन बनेगा। अब 4 कार्बन का कौन सा एल्कीन बनेगा? भाई 1 ब्यूटीन भी बन सकता है, 2 ब्यूटीन भी बन सकता है, कौन सा बनेगा? 2 ब्यूटीन बनेगा, क्योंकि मेजर वो है ना, अल्फा एच वो ज्यादा है, तो अल्फा एच ज्यादा होने की वजह से 2 ब्यूटीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। बनने के लिए वो 1 ब्यूटीन भी बनेगा, बट दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट, है ना। 2 ब्यूटीन विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड 1 ब्यूटीन विल बी द माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद वो तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से प्रोपेनोइक एसिड रिलीज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। 3 कार्बन का है, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। तो यही क्वेश्चन है, उसमें मेजर माइनर दिया हुआ है, लोगों को समझ ही नहीं आता मेजर माइनर कैसे हुआ। तो लिक्विड N2 ग्लास वुल ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल को एल्कीन में कन्वर्ट करता है। मोर स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। खत्म, इसको नोट करिए। जब आप इसमें लिक्विड N2 ग्लास वुल डालोगे तो व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा जो स्टेबल होगा। 3 कार्बन का एक ही पॉसिबिलिटी है, प्रोपीन बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड से आपके पास क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड आपके पास पहले से है, ये डबल बॉन्ड O एज इट इज है और OH बन जाएगा। दिस इज द,
कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो लिक्विड N2 ग्लास वुल और विटिग रिएजेंट याद रखना है, एनसीईआरटी में छुपा के दिया हुआ है। हाँ, ये वाला। अब यहाँ पे 4 कार्बन का अल्कीन बनाना है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट पे बना दें, दूसरा पॉसिबिलिटी है सेकंड पे बना दें, तीसरा बनाओगे तो सेम बन जाएगा। तो पहला वाला बनाओगे तो ये बना, और दूसरा वाला बनाओगे तो ये बना। अब ये मेजर क्यों हुआ? क्योंकि ये स्टेबल है। स्टेबल कैसे हुआ? 3 और 3 6 अल्फा है इसमें, और इस वाले में केवल 2 अल्फा है। एल्कीन की स्टेबिलिटी अल्फा एच से दिखते हैं। बाकी थर्ड क्लास में, ठीक है। एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, उसके बाद 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, उसके बाद आप लोग अपना ब्रेक ले सकते हो। अश्विनी सर आए हैं, आप लोगों को जो भी इश्यूज हैं टेस्ट से, सिलेबस से, स्टडी से, कुछ भी जो भी छोटी बड़ी कंप्लेंट्स होती है, आप अभी इनसे बात कर लो, ठीक है। अभी हंसने से कुछ नहीं होगा, फिर उसके बाद आप ये नहीं कहोगे कि हमारा ये इशू है, ये इशू है।
हम सॉल्व करते हैं वो अलग चीज है, बट अभी अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स इन्हें बताते हो तो वो जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक है। हाँ, 5 मिनट मिलेंगे क्या आप लोग को? टी शर्ट्स और बैग्स मिल गए थे क्या? किसको किसको नहीं मिला? नहीं नहीं, एक सेकेंड, एक एक करके डिस्कस करते हैं ना। नहीं नहीं, लास्ट टाइम जब हम आए थे, होनी चाहिए।